आशुतोष भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंच देवता माने गए हैं। भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री विष्णु जी, शंकर जी, सूर्य देवता और भगवती। इन पांचों देवताओं में से शिव शंकर जी आशुतोष माने गए हैं। इनकी पूजा एक तो इनके प्रतिमा अर्थात बेरलिंग और साथ साथ में शिवलिंग के रूप में होती है, जिसमें शिवलिंग में पूजा का विशेष महत्व है। और शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर भगवान शिव का लिंग न हो, शिवलिंग न हो। और शिवलिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे नर्मदेश्वर, पारदेश्वर, स्फटिक लिंग। आज हम आप लोगों को स्फटिक लिंग की क्या विशेषता है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझे कि स्फटिक है क्या। स्फटिक एक सफेद सफेद यानी कांच के समान सफेद नहीं, बर्फ के समान सफेद पारदर्शी पत्थर है जो पहाड़ों पर बर्फ के नीचे पाया जाता है। और इस मणि को संस्कृत में स्फटिक, फटिक, सीतोपल, कांचमणि, शिवप्रिय आदि भी कहा जा सकता है। रामायण में न फटिक शिला बैठे दो भाई, तो फटिक यानी कि स्फटिक शिला ही है। और स्फटिक को अंग्रेजी में कहा जाता है राइन स्टोन, क्वार्ट्ज, रॉक क्रिस्टल आदि। केमिकली सिलिकॉन ऑक्साइड है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SiO2। इसकी पहचान क्या है? तो स्फटिक जो है ये वजन में भारी होता है लेकिन ठंडा होता है। और जो इसकी सफेदी है, जो इसकी पारदर्शिता है, वो बर्फ के समान होती है। आप देखेंगे बर्फ भी सफेद होता है लेकिन हल्के उसमें कुछ रेशे होते हैं। उसी प्रकार स्फटिक में कुछ रेशे होते हैं। और कुछ कुछ शिवलिंग जो आर पार दिखने वाला वो भी होता है, पर फिर भी कितना भी आर पार दिखने वाला हो तो कुछ ना कुछ रेशे इसमें होते ही है। उसी प्रकार से आजकल बहुत से चाइनीज कांच भी आ रहे हैं जो कि स्फटिक बोल करके मार्केट में बिक्री हो रहे हैं। वो नकली स्फटिक है, उनसे सब लोग सावधान रहे। दूसरी बात, स्फटिक की एक और पहचान है कि स्फटिक ठंडा होता है, इसके अंदर में लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। और इसकी जो चमक है ये कांच के समान आर पार नहीं होगा, जैसे कि जो नकली जो स्फटिक है वो कांच के समान आर पार, बल्कि स्फटिक से ज्यादा चमकदार वो होते हैं। आजकल बहुत सी जगह पर स्फटिक बोलकर कांच के अथवा वो जो नकली चाइनीज कांच है उसके भी श्रीयंत्र आदि मिलते हैं, उनसे सावधान रहे। अच्छा, अब इसके बाद में स्फटिक का हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में शुक्र दोष हो, शुक्र ग्रह का दोष हो, तो उसको स्फटिक माला धारण करना चाहिए। शुक्र का जो मंत्र है उसको भी स्फटिक माला से ही करना चाहिए, तो उसका शुक्र ग्रह दोष पीड़ा से उसको छुटकारा मिल जाता है। उसी प्रकार से स्फटिक की माला धारण करने से, स्फटिक की माला जैसे ये है, इसको धारण करने से मन में धैर्य आता है, घबराहट नहीं होती, मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि आदि गुणों का विकास होता है, और भी जो सात्विक गुण हैं उनका विकास होता है। और स्फटिक की माला से जप करने से कोई भी देवता का मंत्र इस पर किया जा सकता है और मंत्र अतिशीघ्र सिद्ध होता है। इसलिए स्फटिक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मणि है। इसको हीरे का उपरत्न भी कहा गया है। जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसको यश, प्रतिष्ठा आदि भी प्राप्त होता है, उसका हर प्रकार से कल्याण होता है, विकास होता है। इसलिए स्फटिक को धारण करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि अगर किसी को बुखार हो और बुखार न उतरता हो तो स्फटिक की माला को पानी से धो ले और उसकी नाभि पर रखने से बुखार उतर जाता है।
तो स्फटिक को गर्मी में धारण करने से शरीर में शीतलता भी मिलती है। तो इस प्रकार से स्फटिक का बहुत महत्व है। और स्फटिक का जो शिवलिंग है, स्फटिक पत्थर से कोई भी, चाहे हम शिवलिंग बनाए या भगवती का श्रीयंत्र बनाए, उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से उसका बहुत महत्व है। स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करने से, दूध आदि से उसका अभिषेक आदि करने से मन में बहुत शांति प्राप्त होती है, धन धान्य की पूर्ति होती है और यश प्रतिष्ठा आदि भी प्राप्त होती है। हर प्रकार के जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के जो रुकावटें हैं जीवन की, वो सब नष्ट हो जाती है और अनेक प्रकार से चहुविध उन्नति होती है। स्फटिक शिवलिंग के पूजन से मस्तिष्क में ठंडक रहती है और अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है, भूत प्रेत आदि की बाधा से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग स्फटिक का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर अपने घर में हो तो भी ठीक है, और अपने आसपास कहीं कोई मंदिर हो, ये तो वहां पर स्फटिक शिवलिंग हो, तो जा करके नहीं कुछ कर सके तो एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ावे और ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हुए जल अवश्य चढ़ा। साथ साथ में जो स्फटिक है, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है। इसके बने हुए श्रीयंत्र की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व है। स्फटिक के शिवलिंग और स्फटिक के श्रीयंत्र, इसकी पूजा का भी बहुत महत्व है और इसलिए हमको अगर ऐसा अवसर मिलता है तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। परंतु जो श्रीयंत्र है वो बहुत सारे नकली बनकर आते हैं, उसमें श्रीयंत्र में जो कोण होते हैं उन कोणों की भी कुछ गिनती होती है, कुछ संख्या होती है। श्री विद्या के जानकार है वही उसका जो विधान है उसको जान सकते हैं, सब लोग इसको नहीं जानते हैं और प्रायः लोग ठगे जाते हैं। इसीलिए श्रीयंत्र लेते समय, आजकल बहुत सारे श्रीयंत्र लेते समय तो विशेष रूप से बहुत सावधान रहे। शिवलिंग की तो आप पहचान कर सकते हैं, पर श्रीयंत्र एक तो उसमें स्फटिक सही हो और दूसरा स्फटिक का जो श्रीयंत्र बना हो, यंत्र बना हुआ सही हो, उसके कोण, उसकी जो संख्याएं वो सब सही हो। अगर वो सब सही नहीं हुआ तो भी क्या होगा, यंत्र आपको प्रभावी नहीं होगा। इसलिए इन दोनों से बहुत ही सावधान रहे और अगर आपके पास में ऐसा है उपलब्ध तो उसकी अवश्य ही पूजा करें। और आसपास में कोई शिवलिंग है, मंदिर है, तो वहां जाकर के भी अभिषेक आदि करें। जितना हो सकता है अपनी सामर्थ्य से ज्यादा पूजा नदी करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भगवान शिव शंकर की जय हो।